लखनऊ से खबर है, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर लगा हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मायावती ने अपने पुराने नेताओं की वापसी शुरू की है। जयप्रकाश सिंह की 8 साल बाद पार्टी में वापसी हुई है। उड़िया और पश्चिम बंगाल की दी जिम्मेदारी, तो बहन जी के दिशा निर्देश पर काम करूंगा। वापसी के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, तो मायावती बहन जी एक बार फिर से कमबैक करना चाहती है और जो पुराने लोग थे, जो पुराने धुरंधर थे बहुजन समाजवादी पार्टी को, उनको अब साधने की कोशिश की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है। तो बहन जी अब ये समझ चुकी हैं कि वो एक बार फिर से धुरंधरों को बुलाया जाए, एकत्रित किया जाए और इसके बाद पार्टी में जान फूंकने की काम किया जाए। तो 2027 को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख सकते हैं। मायावती ने अपने पुराने नेताओं की वापसी शुरू कर दी है। तो अपने पुराने नेताओं की वापसी शुरू कर दी है, ये बड़ी जानकारी देख सकते हैं आप। इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मुहर, ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देख सकते हैं। मायावती ने अपने पुराने नेताओं की वापसी शुरू की। जयप्रकाश सिंह की 8 साल बाद पार्टी में वापसी, उड़िया और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी, ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मुहर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बहुजन समाजवादी पार्टी में बहन जी पुराने कद्दावर नेताओं को एक बार फिर से एकत्रित करना शुरू कर दी, यानी उनको, बहन जी को ये पता है कि पुराने लोगों को एक बार एकत्रित किया जाए और खोई हुई जमीन को फिर से एक पृष्ठभूमि तैयार किया जाए 2027 से पहले। देखिए, बिल्कुल फिर एक बार इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी और पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह की वापसी हुई है। ये जाटो बिरादरी से आते हैं और बड़े नेता है। आपको बता दें कि इन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था और आपको बता दें कि इनको उत्तराधिकारी तक बहुजन समाज पार्टी का कहा जाता था। जब भी बसपा सुप्रीमो कहीं रैली करती थी 2018 में, तो ये कहा जाता था कि जाटो बिरादरी से आते हैं, जो कहीं ना कहीं जो उत्तराधिकारी होगा वो जाटो बिरादरी से होगा। तो ये कहा जाता था कि जयप्रकाश सिंह वो जगह लेंगे, लेकिन 2018 में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि इन्होंने कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर, तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आपको बता दें लगातार जो बड़े नेता है उनकी वापसी कराई जा रही है। अशोक सिद्धार्थ की वापसी, आकाश आनंद की वापसी, उसके बाद जयप्रकाश सिंह की वापसी। लगातार बहुजन समाज पार्टी जो पुराने नेता है उनको वापसी कराई। इन्हें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रभार दे दिया गया और इन्होंने भी कहीं ना कहीं ट्वीट करके धन्यवाद दिया और कहा कि मैं भरोसे पर उतरूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरीके से पुराने नेताओं की वापसी करा रही है और लगातार ये दौर जारी रहेगा। आपको बता दें जो सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही, कई ऐसे कोऑर्डिनेटर थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जल्द उन्हीं की भी वापसी होगी। तो बहुजन समाज पार्टी अब कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही कि जो पुराने नेता उन्हें उन्हें वापस लाया जाए बहुजन समाज पार्टी में। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, और एक लगातार ये जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप, वंशवाद का आरोप लगता है, बहुजन समाज पार्टी से कोशिश की जा रही कि जयप्रकाश सिंह जाटो बिरादरी से आते हैं, ये बताने की कोशिश की जाए बिरादरी में कि नहीं, केवल हम आकाश आनंद को नहीं बढ़ाते हैं, हम सबको आगे बढ़ाते हैं जो हमारी बिरादरी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है 80 वोटर्स को वापस लाया जाए। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने यह फैसला किया और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इन्हें प्रभारी बनाया गया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा इसका क्या फायदा होगा, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जयप्रकाश सिंह पुराने नेता है और बहुजन समाज पार्टी में इनकी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें इसके पहले नगीना देव सांसद है गिरीश चंद, उनकी भी वापसी कराई गई थी। तो ये दौर बहुजन समाज पार्टी में पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है। बसपा की रैली के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से लखनऊ में उसका पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो एक्टिव हो गई और अब लगातार जो पुराने नेता है उनकी घर वापसी कराई जा रही है। और आने वाले समय में जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही, कई ऐसे नेता सिद्धार्थ, बहुत तेज गति में आपने सब कुछ बता डाला। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।